फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी। जैसे कि मुझे ना काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग कमेंट करके बोलते हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी बोलने लगे। जैसे मैं ना एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल छोड़ दी थी तो थोड़ा वेट बढ़ने लग गया था, जिसकी वजह से मुझे लोग मोटी मोटी बोलने लगे थे। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी तो साथ में मेरा बेटा आ गया है और मेरा बेटा भी मेरे साथ में ही एक्सरसाइज कर रहा। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं आती हैं, जैसे जो मैं स्टार्टिंग से करती आ रही, जो मुझे एक्सरसाइज आती हैं बस वही मैं करती हूँ। तो ये वाली एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ थाइस के लिए। तो उसके बाद जैसे हम कमर को राउंड राउंड घुमाते हैं और जैसे अभी मैं स्टार्ट ही की हूँ, मतलब ये जो सर्दी का मौसम था इसमें मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की थी, जिस वजह से वेट मेरा जो है थोड़ा गेन हो गया था। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ दोबारा से अपना वेट जो है कम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं जब एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरा बेटा भी साथ में खड़ा हो गया और बोलता है मम्मा मैं भी एक्सरसाइज करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है कर लो। तो जैसे मैं कर रही थी ना, ये भी कोशिश कर रहा है वैसे करने की और देखना एकदम परफेक्ट तरीके से कर भी ले रहा है। तो जैसे मैं बैठ गई थी अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो वो वाला कर रही थी। तो ये भी कोशिश कर रहा है करने की। तो इसको करना तो नहीं आ रहा था लेकिन कर रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगी। और सुबह सुबह का यही रहता है मेरा। और अब मैं ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह ही करूँगी, अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम को जो सारा काम ख़त्म कर देती हूँ उसके बाद फिर 5 से 7 मिनट अपने एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। तो ये मेरा डेली का है और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि हाँ मेरा क्या कितना हो सकता है, कितना वेट मैं कर सकती हूँ। वो कहते हैं ना कि हो एकदम से तो नहीं होगा पर होगा और ज़रूर होगा। आपका वेट अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा। तो अभी मैं अपने हाथों को घुमा रही थी, जैसे ये हमारी कलाई वगैरह जो थाइस वगैरह बढ़ जाता है, हमारी कलाइस पे जो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा फैट, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद अब आ गई हूँ किचन में, किचन के काम समेटूंगी। और आज मेरा फास्ट भी था। सुबह सुबह किचन विचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने नहाना भी था। उसके बाद बहुत सारा काम हो जाता है, आप लोगों को पता है जिस दिन फास्ट वगैरह करते हैं उस दिन हमारा काम बढ़ जाता है। तो अभी मैं किचन को समेटने लगी थी। जैसे कि यहाँ पे ना मैंने डिनर बोल रही हूँ नाश्ता बना दिया था सुबह सुबह। और नाश्ते में सिर्फ यक्षु के दादा का और हमारी दादी का बना था, मतलब बड़ी दादी का। मम्मी का और मेरा फास्ट था, आज हम दोनों का फास्ट है। तो हमारा खाना नहीं बना था और हमारे फैमिली में हम 5 लोग ही हैं, यक्षु को लगा के 6। तो हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है, वो व्लॉग्स वगैरह में भी बहुत कम आते होंगे ना। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। तो 4 लोग रहते हैं। तो 2 लोगों का तो फास्ट ही था और 2 लोगों का खाना बनाया मैंने। उसके बाद फिर मैं किचन को समेटने लगी थी। और यहाँ पे ना ये जो सब्जी वगैरह थी उनको ले रख दिया। और कुछ ग्रीन्स जैसे आई थी तो पापा ने बोला कि शाम को मेरे लिए करेले बना देना। तो फिर मूड उनका चेंज हो गया तो उन्होंने शाम को दाल बनवाई थी। और ये ब्लॉग जो है मेरा सुबह का है, मैंने सुबह शूट किया था। एडिट कर रही हूँ तो अभी शाम हो चुकी है और काफ़ी दिनों के से मेरा 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा था। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और चैनल पर जब भी फ्रेंड्स पहली बार आते हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं सुबह आ गई हूँ अपने रूम में और मेरा रूम देखो कैसे फैला पड़ा है। यहाँ पे यक्षु के पापा के कपड़े पड़े हैं जो मुझे धोने थे, मतलब आज तो नहीं धोऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जैसे पूजा वगैरह करूँगी। और कल है हमारे यहाँ अष्टमी पूजन, तो अष्टमी पूजन पे भी मैं नहीं धोऊंगी, जैसे कल ये मेरा ब्लॉग जाएगा। आज है 28 तारीख, तो 29 तारीख को मेरा ब्लॉग जाएगा। तो फिर इसलिए फिर मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो कल तो नहीं धोने वाली हूँ कपड़े, नेक्स्ट मतलब कि फ्राइडे को धोऊंगी या वेडनेसडे को धोऊंगी। तो ये सारा बैग भरा पड़ा था तो मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे ही उठा कर रख दिया और अपना बिस्तर वगैरह सारा सेट कर दिया है। और ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हो ना, ये धोने वाले सूट वगैरह चादर वगैरह जो मैंने चेंज की थी अभी वो नहीं धोई थी, तो वो सारी भी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कहा इनको सबको इकट्ठे ये पहले पूजा पाठ से निपट लूँ, इसके बाद जो नवरात्रि भी ख़त्म हो जाएंगे। तो और हमारे यहाँ ना ऐसा होता है अष्टमी पूजन जैसे घर पे नहीं होता, हम अष्टमी पूजन है तो हम सारे ना मंदिर जाते हैं। तो इसीलिए फिर काम हमारा थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है। तो सुबह सुबह कल बहुत ज़्यादा काम होगा तो शायद मैं ये वाला ब्लॉग देखती हूँ कैसे अपलोड कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं अपने रूम को क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से। और उसके बाद है ना ये यहाँ पे यक्षु भी है, तो ये खेल रहा था, मतलब कि इसको अभी नहा धोआ के ना मतलब तैयार कर रखा, ये अपने दादी के साथ बाहर जाने वाला। तो इसको मैंने नहला दिया था और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगी हुई हूँ।
किचन में मतलब सारे घर में झाड़ू लगा के आ गई थी, दूसरे रूम में भी, अपने रूम में भी झाड़ू लगाने के बाद तो अब मैं किचन को समेट रही हूँ, पोछा वगैरह लगा रही हूँ। सारा काम तो हो जाता है मेरा, मतलब कि अगर मैं करूँ तो जल्दी हो जाता है, और जितना लेट करूँगी उतना मतलब मेरे ऊपर ही है कि जल्दी करूँ या देर से करूँ, मैं ही करूँगी। तो फिर इसलिए आज थोड़ा मैंने जल्दी से समेट लिया था। तो अभी ये है ना सॉरी, तो अभी मैं जैसे गैस वगैरह साफ़ कर दी थी मैंने, और उसके बाद फिर काउंटर पर पूरा पोछा मार दूंगी। इसको स्लैब भी बोलते हैं वैसे, मेरे मुंह से जब भी निकलता है तो काउंटर ही निकलता है। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से मैं फ्रीज़ को जो है डीप क्लीन करने का सोच रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने ना क्या किया, ये पीछे साइड में बहुत ज़्यादा इस पर ना धूल मिट्टी जम गई थी, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता था। तो आज मैंने देखा तो उस पर धूल जमी हुई थी, तो मैंने थोड़ा स्लैब पे पैर रख के चढ़ गई और उस साइड से मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि 2 दिन तो और भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको क्लीन कर सकूं। और उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद देखूंगी, मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद अपना सारा काम जो है करूँगी। तो किचन विचन को साफ़ करने के बाद अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपने रूम में पोछा लगाने के लिए, और पोछा लगाया था मैंने सारे घर में। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह की थी मैंने। तो बस आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था, लेकिन जो भी था वो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। तो आप पोछा लगा रही थी, 2 साइड में लगा दिया, तो फिर फ़ैन ऑन कर दिया। मैंने कहा जब तक यहाँ पर होगा और सूख जाएगा पोछा, जब तक फिर मैं दूसरे रूम में लगा के आऊँगी, जब तक इस रूम का पोछा सूख जाएगा उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। क्योंकि घर में अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, मैं हूँ और दादी है, और यक्षु चला गया है अपनी दादी के साथ, मंदिर चला गया वो। तो उसको वो जब चला जाता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब ये अक्सू घर से बाहर है तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम को समेट लूँ। तो मेरा हमेशा का ही रहता है। और अभी मैं इस रूम में पोछा लगा रही हूँ पूजा घर में। वैसे एक बार मम्मी ने झाड़ू वगैरह निकाल दिया था, मम्मी सुबह सुबह आजकल जोत वगैरह कर लेती हैं, और मैं थोड़ा देर से करती हूँ। जब मेरा फास्ट होता है तो मैं थोड़ा सारा काम वगैरह निपटा के, मेरी ये हैबिट है कि मतलब कि मुझे ना सारा काम कर लेना, उसके बाद अपना आराम से 2 घंटे बैठ भी जाऊंगी ना। तो अभी मैं नहा ली थी और पूजा करने लगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिए तो फ्रेंड्स अभी मैंने जोत वगैरह कर ली है, तो आप लोग भी मेरे साथ मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो मैं जोत लगाने के बाद अब आ गई हूँ बाहर, भोले जी पे जल चढ़ाऊँगी, और उसके बाद 1 लुटिया सूरज को भी जल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद फिर मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे जो मैंने बाहर ऐसे ही छोड़ दिए, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कपड़े रखे हुए हैं। तो मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया, और उसके बाद फिर उन कपड़ों को भी सुखाना है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम काम करके ना और भूल जाते हैं कि हमने ये काम किया था। तो ये मैं जब बाहर जल चढ़ाने के लिए आई ना, तो मैंने देखा, अरे मैंने बाल्टी में कपड़े तो ऐसे ही छोड़ दिए, इनको तो मैंने सुखाया नहीं। तो मैं जब नहा के निकली तो मैं तौलिया तो डाल दिया रस्सी पे, और बाल्टी में ऐसे ही छोड़ के चली गई। कई बार ऐसा होता है, मैं मतलब कि काम करते करते भूल जाती हूँ कि मैंने क्या काम किया था और क्या काम मेरा रह गया है। तो जल चढ़ा दिया मैंने। तो अपने लिए मैं चाय बनाने जा रही, तो माने बोला कि मेरा नहाने का पानी डाल दो, तब तक तुम चाय वगैरह बना लेना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार ना कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपका पानी डाल के आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो थे वो डाल दिए यक्षु के, और मैंने अपने कपड़े हाथ से धोए थे। तो बाल्टी खाली करके ले आई हूँ। अब माँ का ना नहाने का गर्म पानी डाल दूँगी और उनको छोड़ दूँगी बाथरूम में नहाने के लिए। तो अभी पानी डाल के आ गई हूँ, और अब माँ को लेके जा रही हूँ, क्योंकि माँ को ना पकड़ के लेके जाना पड़ता है, इनको ना दिखाई नहीं देता है। तो मैंने बाथरूम में छोड़ दी थी उनको, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में अपना चाय वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो चाय ले लूँगी मैं, बहुत नॉर्मल वाली, बहुत कम वाला मीठा पीती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीती हूँ। और मैं मीठा खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करती, मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ।
और घी वगैरह भी मैं नहीं लेती हूँ, ऑयली चीज़ भी मुझे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती है तो मैं नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं माँ को उस बाथरूम में छोड़ के आ गई थी और अब मैं आ गई हूँ रसोई में, मतलब कि किचन में। तो अब मैं बनाने वाली हूँ चाय। अभी लाइट नहीं आई, इस वजह से मैं गैस पे ही बना लूँगी। लाइट होती है तो फिर मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ। तो आज फिर से मैंने अपने बालों को हेयर वॉश कर रखा था। जैसे मैं व्रत वगैरह करती हूँ ना तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। जैसे मंगलवार को नहीं धोना चाहिए सर, लेकिन मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया था और उसके बाद में फिर आ गई थी, जल वगैरह चढ़ा के पूजा वगैरह करके माँ को नहाने छोड़ाई और अब आगे अपने लिए चाय बनाऊंगी। और जो ये बर्तन जो आप लोग देख रहे हो टोकरी में रखे हुए इनको भी सेट कर दूंगी लगे हाथ। तो मेरा यही रहता है, मतलब कि जो मैं काम जितना हो सकता है ना उतना मैं काम हमेशा समेटने की कोशिश करती हूँ। कभी भी ये नहीं सोचती कि इस काम को मैं छोड़ दूँ तो ये काम बाद में हो जाएगा, या बाद के लिए नहीं, मतलब कि जो है उसको साथ में समेटते जाओ। तो हाँ, एक फ्रेंड है जो जो मुझे कमेंट करके बोल रही थी कि स्नेहा आपके बाल बहुत अच्छे, आप अपने बालों में क्या लगाते हो। तो मैं है ना अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अभी मैं मेरी ना कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ये जनवरी के टाइम में। तो मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से ना मेरा हेयर फॉल होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं अपने बालों के लिए ना मेडिसिन ले रही हूँ। तो अगर आपके बाल ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ना अपने बालों के लिए मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप घरेलू उपाय करते हो उसमें आराम मिल जाता तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेडिसिन को डॉक्टर को दिखा कर मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारे सेट कर दिए हैं और अभी अपने लिए चाय बना लिया। तो अपने लिए थोड़ा सा जैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना, और एक लड्डू और चिप्स ले लूँगी और आराम से बैठ के फिर मैं चाय पी लूँगी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर इतना ही था। जितना भी मैंने जो भी किया था वो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया, और बाकी इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं इसके बाद में डालूँगी। जो इवनिंग में मैंने काम किया था, क्या क्या काम किया था, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो इसलिए फिर मैंने उसको 2 पार्ट में कर दिया। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।